नमस्कार दोस्तों। अगर आप जियोपॉलिटिक्स और ग्लोबल न्यूज़ में या करंट अफेयर्स में इंटरेस्टेड है तो मेरे चैनल्स को ज़रूर सपोर्ट एंड सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। आज का करंट टॉपिक जो हॉट न्यूज़ में है इंडिया, एशिया और वर्ल्ड के लिए, वो है ब्रिक्स। ब्रिक्स की जी हाँ मीटिंग चल रही है कज़ान में, 16th एनुअल मीटिंग है ये, और इसमें कई कंट्रीज़ जो ब्रिक्स के 5 परमानेंट मेंबर्स हैं उनके अलावा जो बाकी के और गेस्ट हैं वो सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन आज मैं इस खास प्रोग्राम में, अपने इस खास प्रोग्राम में आपको कोई नई न्यूज़ नहीं देने वाला। मैं आपको डायरेक्ट कज़ान ले जाना चाहता हूँ, जिससे कि आप वहाँ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, सब कुछ एक ही जगह पर एक ही बार में देख सकें। तो जैसा कि आपको पता है कि कल मोदी जी दिल्ली से कज़ान के लिए निकल गए थे और वो कल ही कज़ान पहुंच गए थे। देखिए, फिर इसके बाद जब मोदी जी कज़ान पहुंचे दिल्ली से तो उनका एरोप्लेन कज़ान एयरपोर्ट पे लैंड हुआ। उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, पूरा रेड कारपेट से वेलकम किया गया और आगे की क्या क्या चीज़ें हुई वो नेक्स्ट क्लिप में देखिए। जब मोदी जी कज़ान पहुंचे तो सबसे पहले एयरपोर्ट पर जो इंडियन डायस्पोरा है उन्होंने मोदी जी का वेलकम किया। हमेशा की तरह मोदी मोदी के नारे लगे, फ़ोटो खींची और गाने गाए गए। और साथ में सबसे ज़्यादा अच्छा जो मुझे लगा वो ये कि जो रशियन लोग हैं जो हिंदुज़म को सपोर्ट करते हैं या बन गए हैं या राधा कृष्ण की पूजा करते हैं, उन्होंने वहाँ पर राधा कृष्ण का भजन भी गाया है। उनकी आवाज़ में वो भजन सुनकर मेरे को बहुत अच्छा लगा। और उन्होंने पूरा इंडियन लिबास, यानी कि वुमेंस ने साड़ी बिंदी वगैरह पहनी हुई थी और जो मैन थे उन्होंने इंडियन ड्रेस या नॉर्मल ड्रेस पैंट शर्ट पहनी हुई थी। आकाश गूंजे पूछे जहान सारा, कज़ान में मोदी। भारत माता की
इसके बाद मोदी जी कजान में अपने होटल पहुंचे और उसके बाद वहां से वो फ्रेश होने के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलने गए। ये जो मिलन था ये बायलैटरल मीटिंग थी। बायलैटरल मीटिंग का मतलब जिसमें केवल दो देश रूस और भारत शामिल थे, पुतिन और इंडिया। पुतिन की मिनिस्ट्री के उनके ऑफिशियल्स और इंडिया के ऑफिशियल्स जिसमें जयशंकर जी भी शामिल हैं। तो ये मीटिंग हुई और इस मीटिंग में जब पुतिन बात कर रहे थे मोदी से रशियन लैंग्वेज में, तो मोदी जी के एक्सप्रेशन देखकर पुतिन ने एक जोक क्रैक किया जो बहुत वायरल हो रहा है। और उस जोक में वो ये कह रहे हैं कि मोदी जी इतना रशिया आते हैं और इतनी हमारे फ्रेंडशिप है कि अब हमारे को शब्दों की ज़रूरत नहीं पड़ती एक दूसरे को बताने के लिए, मतलब शब्दों की ज़रूरत पड़ती है, भाषा की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम दोनों को, खासतौर से मोदी जी को, रूस की भाषा, मेरी भावनाएं समझ में आती हैं और उन्हें, मुझे लगता है कि किसी भी अनुवादक की ज़रूरत नहीं है। Я с теплотой вспоминаю ваши июльские переговоры с вами. Мы регулярно обмениваемся. Мы должны принять целый ряд важных решений, направленных на дальнейшее совершенствование деятельности объединения и укрепление многопланового сотрудничества в его рамках. माननीय प्रधानमंत्री जी, У нас такие отношения, что я считал, что вы и так все понимаете. हमारे इतने रिश्ते हैं कि मुझे ऐसा लगा कि आपको कोई अनुवाद नहीं चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी, प्रिय दोस्तों, हमारे इतने रिश्ते हैं कि मुझे ऐसा लगा कि आपको कोई अनुवाद नहीं चाहिए। फिर इस मीटिंग के बाद शाम को सारे जितने भी स्टेट हेड्स थे उन लोगों का ऑफिशियल वेलकम किया रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने। उन्होंने डिनर भी होस्ट किया हुआ था, उसका भी आप वेलकम कह सकते हैं।
फिर डिनर पार्टी के ओकेशन पर वहाँ पर एक ऑर्केस्ट्रा बुलाई गई थी और उस ऑर्केस्ट्रा को सुनने के लिए या देखने के लिए जो बैठने का सिस्टम था वो ऐसे था कि बीच में पुतिन थे और एक साइड मोदी, एक साइड जिनपिंग। हालांकि ब्रिक्स में और भी कई सारे कंट्रीज हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंस है वो इंडिया, रशिया और चाइना की है। उसके दो रीज़न है। एक तो ये तीन बहुत महाशक्तिशाली देश हैं अलग अलग सेंस में, जैसे कि रशिया वेपन्स में बहुत आगे है, चाइना इकोनॉमी में बहुत आगे है और इंडिया सबको साथ लेके चलने में और उभरती हुई अर्थव्यवस्था में और अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी लेके चलने में बहुत आगे है। इस तरीके से तीन देश, एक तो पहली वजह तो ये थी इन तीनों का साथ बैठने की। दूसरी वजह ये थी कि रूस ने इनिशिएटिव लिया था ब्रिक्स को बनाने का और इसके जो फाउंडिंग मेंबर्स थे वो तीन थे, रूस, भारत और चीन। इसलिए ये तीन फाउंडिंग मेंबर्स एकदम साथ साथ बैठे। इसके अलावा ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका के भी स्टेट हेड्स वहाँ पर मौजूद थे। पूरे सारे जितने भी इन्विटेशन थे, मतलब जो गेस्ट थे जिनको इन्वाइट किया गया था एज अ गेस्ट, वो कंट्रीज भी थे और ये जो ब्रिक्स के 5 कंट्रीज हैं ये भी थे। फिर उसके बाद पुतिन जी ने वेलकम किया सारे अपने डेलीगेट्स का, जितने भी लोग थे गेस्ट या ब्रिक्स, इन दोनों के प्लस जितने भी लोग थे उन सबको वेलकम किया। इस पूरे सिनेरियो में जो सबसे अच्छी और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ब्रिक्स जब मतलब शुरू हो रहा था, उससे ठीक एक दिन पहले, जब मोदी जी कजान निकलने वाले थे, उससे ठीक एक दिन पहले दोपहर में या शाम को न्यूज़ आती है कि चाइना और इंडिया का जो बॉर्डर पे विवाद चल रहा था वो सुलझ गया और चाइना झुक गया और अपनी फौज को वापस बैक टू पवेलियन, यानी कि जितना 2019-20 में था वहां पर ले जाने के लिए तैयार हो गया। तो इस स्टेप को चीन ने जब लिया तो दोनों के रिश्तों के बीच बर्फ पिघलती हुई नजर आ रही है। और आज 23 अक्टूबर बुधवार के दिन जिनपिंग और मोदी की बायलैटरल मीटिंग होनी है। अब कितने बजे होनी है ये अभी डिसाइड नहीं है, जैसी होगी मैं आपको नया वीडियो लेकर आऊंगा अपडेट करने के लिए। तो ये मीटिंग होनी है और इस मीटिंग की जो ऑफिशियल डिक्लेरेशन है वो इंडिया का फॉरेन मिनिस्ट्री है, जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, उनके स्पोक्स पर्सन ने कहा है। सुनिए। I can confirm that there will be a bilateral meeting held between Prime Minister Modi and President Xi Jinping tomorrow. अब ब्रिक्स की मीटिंग स्टार्ट हो चुकी है और उसमें सारे कंट्रीज जो उसमें भाग लेने वाले हैं, जिन्होंने एप्लीकेशन भी लगाई हुई है, जिनको अप्रूव किया जा सकता है, वो सारे मेंबर्स ब्रिक्स की उस मीटिंग में पहुंच गए। मीटिंग चल रही है।
आगे उसमें क्या अपडेट होता है वो भी मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक जिनपिंग की क्लिप के साथ छोड़ के जा रहा हूं। जब जैसे मोदी जी कजान पहुंचे थे उसी तरह से जिनपिंग पहुंचे, तो उनका किस तरीके से मतलब स्वागत तो सबका एक ही तरीके से किया, लेकिन देखते हैं उन्होंने कैसे अपना टाइम एयरपोर्ट पर स्पेंड किया। अगले वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। और एक बात और बहुत ज़रूरी, अभी तक जिन्होंने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ 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 लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और देखते रहें मेरा यूट्यूब चैनल द एडोप्रेन्योर पीयूष गोस्वामी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।